प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे मुक्त मूलकों की। फ्री रेडिकल वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें एक ऑड या अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो मुक्त मूलक कहलाते हैं। मुक्त मूलक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये विद्युत उदासीन तथा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बेनाइट की भांति सामान्य परिस्थितियों में इसमें sp3 संकरण होता है तथा पिरामिडी या चतुष्फलकीय संरचना होती है, परंतु संक्रमण अवस्था में इसमें sp2 संकरण होता है तथा समतलीय त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है। इट्स मीन पहली बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दूसरी बात है आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरी बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है और जब sp2 होता है तो प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। उसके बाद बात करते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद टाइप है प्रकार। मैथिल का मुक्त मूलक प्राइमरी एग्जाम्पल जैसे दिस, सेकेंडरी एग्जाम्पल दिस एंड टर्सरी एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये ज्यादातर उन अभिक्रियाओं में होते हैं जिनमें हाई टेम्परेचर या परऑक्साइड काम में आता है या जहां होमोलिटिक फिशन होता है। प्रकाश की प्रेजेंस में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। यहाँ X हैलोजन है। किसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ये RCOO नेगेटिव जो है एट एनोड इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम कार्ब कैटायन जैसा होता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इट मीन 3, 2, 1 एंड मैथिल। यदि बेंजीन रिंग हो तो C6H5 की ऑल थ्राइस जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर एलील, फ्री रेडिकल, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में मैथिल। ये ऑर्डर कई बार पूछा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। मुक्त मूलकों की अभिक्रियाएं। मुक्त मूलकों की अभिक्रियाओं में मोस्ट फेमस अभिक्रिया है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मुक्त मूलक जहां पे भी अभिक्रिया देते हैं वो चेन रिएक्शन होती है जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। जैसा ये बताया है ये प्रकाश की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर या परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है।
तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहली है स्वयं से या किसी दूसरे मुक्त मूलक से संयोग कर सकते हैं, या तो खुद से या किसी दूसरे मुक्त मूलक के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं। और दूसरी है संतृप्त व असंतृप्त यौगिकों में असमानुपातन, डिस्प्रोपोर्शन। इस प्रकार हम देखते हैं फ्री रेडिकल किस प्रकार अभिक्रियाएं शो करता है। ओके, धन्यवाद।